बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। वे अपने मानसिक बल और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उनसे सीखने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति ने उनसे पूछा, गुरुजी, मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए क्या करना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, इस संसार में मानसिक शक्ति प्राप्त करना सरल नहीं है, लेकिन यदि तुम निम्नलिखित 8 नियमों का पालन करोगे तो तुम भी मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हो। पहला नियम है, ध्यान करें और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करें। साधु ने सबसे पहले कहा, ध्यान मानसिक शक्ति का मुख्य आधार है। जब भी तुम्हारे मन में विचारों का तूफान हो तो ध्यान में बैठो। ध्यान से तुम अपने भीतर की शांति को पहचान पाओगे और अपने मन को नियंत्रित कर पाओगे। दूसरा नियम है, वर्तमान में जियो। उन्होंने समझाया, अधिकतर लोग या तो अपने अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। मानसिक शक्ति तब आती है जब तुम वर्तमान में जीते हो, अभी और यहीं। तीसरा नियम है, धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करें। साधु ने कहा, कठिनाइयां और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं। धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करके तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। चौथा नियम है, आत्मनियंत्रण विकसित करें। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी इच्छा शक्ति होती है। साधु बोले, यदि तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सको तो तुम किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होगे। पांचवा नियम है, सही दृष्टिकोण रखें। साधु ने युवक से कहा, दुनिया को जिस दृष्टिकोण से तुम देखते हो वही तुम्हारे मन की स्थिति को निर्धारित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ और नकारात्मक विचारों को दूर रखो। छठा नियम है, करुणा और प्रेम का विकास करें। साधु ने बताया, एक सशक्त मन केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी करुणा और प्रेम रखता है। जब तुम दूसरों के प्रति सहानुभूति महसूस करोगे तो तुम्हारा मन भी मजबूत होगा। सातवां नियम है, भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठें। भौतिक वस्तुओं में सुख की खोज करना मानसिक कमजोरी का संकेत है। साधु बोले, सच्चा सुख तुम्हारे भीतर है और इसे पाने के लिए तुम्हें भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठना होगा। आठवां और अंतिम नियम है, नियमितता और अनुशासन का पालन करें। अंत में साधु ने कहा, कोई भी महान कार्य बिना अनुशासन और नियमितता के नहीं हो सकता। यदि तुम मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हो तो अपने जीवन में अनुशासन लाओ और नियमित रूप से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो। युवक ने इन नियमों को ध्यान से सुना और साधु का आभार व्यक्त किया। उसने तय किया कि वह इन नियमों का पालन करेगा और अपने जीवन में मानसिक शक्ति विकसित करेगा। समय बीतता गया और युवक ने देखा कि उसका मन पहले से अधिक स्थिर और मजबूत हो चुका है। उसकी सोच और दृष्टिकोण में भी बदलाव आया था। निष्कर्ष, इस बौद्ध कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मानसिक शक्ति प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। यह जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन, धैर्य और सही दृष्टिकोण का पालन करने से ही संभव है। यदि हम इन 8 नियमों का पालन करें तो हम भी मानसिक रूप से सशक्त बन सकते हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं।